अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और चंद ही दिन बाकी हैं जब पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी टेस्ट के लिए पाकिस्तान के मैदानों में। और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट भी जारी है, लेकिन मैच की बारिश की वजह से मैच में काफ़ी हद तक डिले है। अभी तक कोई ख़ास चीज़ सामने नहीं आई है। कल बांग्लादेश ने 107 रन बनाए थे और 3 आउट थे उनके। उस हवाले से भी बात करेंगे, देखते हैं मज़ीद क्या तब्दीली आती है, बारिश कब तक अपना जोर रखती है जिसकी वजह से आज मैच हो पाता है या नहीं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो नाज़रीन चैम्पियंस कप भी अपने इख्तिताम को है और महसूस हो जाएगा कि आखिर इतना बड़ा टूर्नामेंट जो करवाया था क्या उससे हम कुछ फ्रूट निकाल सके हैं या नहीं, क्या हम उससे कोई बेंचमार्क बना सके हैं या नहीं, जिसका हमें इंतज़ार था कि हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ हमारी मुकम्मल नहीं है, क्या वो हम तैयार कर पाएंगे या नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अहमद शहजाद की बहुत सारी दिन भर हर रोज़ एक नई से नई ऐसी स्टेटमेंट जो छक्के मार रही है, उसके ऊपर भी जिक्र करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं सेट पर नाज़रीन स्पोर्ट्स एनालिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरे इमरान साहब, सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी अहमद शहजाद के ऊपर, जो रिसेंटली काफ़ी ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल भी महसूस होती हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हकीकत से भी उनका ताल्लुक महसूस होता है। अगर हम देखें बाबर आजम के बारे में, पहले उन्होंने कहा कि बाबर को या तो खुद ही चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले रिटायरमेंट दे देनी चाहिए या बोर्ड उनको जो है वो बरतरफ कर देगा। अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो उन्होंने सरफराज अहमद के ऊपर भी बात की है। क्या ऐसा सोर्स आपको लगता है कि अहमद शहजाद के पास होगा कि जिसके बाइस वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अहमद शहजाद की अगर आपने बात की है तो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ होते हैं, जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है, वो जब मैदान छोड़ देता है ना, पहले वो फ़ाइट करता है, बहुत फ़ाइट करता है। और अहमद शहजाद ने, उमर अकमल ने बहुत फ़ाइट की अपने करियर के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रवायती तौर पर होता रहा है, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग, जो उन्हें पसंद नहीं आया उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। अहमद शहजाद जो बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। क्यों? कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, बहुत अरसा हिस्सा रहे हैं। जो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहा हो, आपको क्या लगता है कि उसके पास सोर्स नहीं होगा? वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जाते रहे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर भी जाते रहे और ओहदेदारान से भी बात करते रहे। और वो क्रिकेटर जो आज सिलेक्शन में भी हैं, जो इंतज़ामिया में भी हैं, वो सारे के सारे उनके साथ खेले हुए हैं। वो जो बात करते हैं ना, वो फ़र्ज़ करें हम तो थोड़ी क्रिकेट खेले या जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, तो हम भी जो बात करते हैं ना, अपने एनालाइज भी करते हैं चीज़ों को, दूसरा हमारे सोर्स भी होते हैं। तो अहमद शहजाद जो बातें कर रहे हैं ना, 90% वो बातें ठीक होती हैं, क्योंकि 90% वो बातें ठीक होती हैं। वो बाद में पता भी चलती है कि हाँ ये बातें ठीक कर रहे थे। तो बाबर आजम के बारे में जो उन्होंने बात की है, बाबर आजम के बारे में जो बात की है, बल्कि बाबर आजम को छोड़े शाहीन के बारे में भी बात हुई है। अच्छा, दोनों के बारे में बात हो चुकी है। शाहीन, पहले बाबर की बात कर लें। बाबर के बारे में वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि फोकस करें एक या दो फॉर्मेट के ऊपर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारी क्रिकेट छोड़ दें। उनके कहने का मतलब है कि आप एक या दो फॉर्मेट पे फोकस करें। और कप्तानी के बारे में कह रहे हैं कि आप छोड़ दें वरना आपसे ले ली जाएगी, और वो ले ली जाएगी। आप मेरी बात याद रखिएगा, अहमद शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाबर से कप्तानी ले ली जाएगी। 2025 का उन्होंने कहा है ना, उससे पहले। और ये आपको खबर आएगी कि उनसे कप्तानी ले ली गई है, और 2025 से पहले। और दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान नहीं होंगे, क्योंकि मलबा किसी पे गिरना ज़रूर है। किसका? जो इंग्लैंड सीरीज़ का मलबा होगा ना, वो किसी पे गिरेगा, वो सिर्फ इन्हीं पे नहीं गिरेगा। और हमारी उम्मीद यही है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के खिलाफ बहुत अच्छा खेल जाए, अगर इत्तेफाक हुआ तो। लेकिन जो कनेक्शन कैंप आपका हुआ, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इतने अच्छे हालात थे। हम आफ्टर द कैंप गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने सोर्स के ज़रिए पता करने की कोशिश की क्या हुआ। हमें तो खैर जल्दी नहीं पता चला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खुद ही खबर बाहर फैला दी। जैसे फ़खर ज़मान का जिक्र किया कि उन्होंने उस्मान वाला के साथ जो चेयरमैन के सामने उस्मान वाला की जो बातें की हैं, वो बिल्कुल, पहले तो हमें लगा ये सोर्स से गलत खबर आई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरदीद नहीं आई तो इसका क्या मतलब है? हमेशा तरदीद आ जाती तो ये मसला हुआ है। सॉरी। तो शाहीन आफरीदी के बारे में आपको ये बता दूं कि शाहीन शाह आफरीदी को भी ये कहा गया है कि आप कोशिश करें फैमिली को ज़्यादा टाइम दें। मतलब उन्हें बातों में, इशारों किनारों में ये कह दिया गया है कि आप ज़रा ना देखें कि आपने रेस्ट कब करना है। तो रिप्लेसमेंट क्या है?
रिप्लेसमेंट उनके पास क्या इनके ना पास भी कोई हो। ऐसा बॉलर है जो शाहीन के मुकाबले में विकेट टेकर हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बॉलर बल्कि नहीं मैं है। तो ये कहती हूँ कि इनके पास कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं है जो बाबर के कैलिबर का हो। बाबर की फॉर्म बाबर से तो खराब है, लेकिन बाबर की अभी की फॉर्म का भी मुकाबला कौन सा बैट्समैन कर रहा है? आपने मिसाल सुनी है जब बंदरिया के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों को नीचे दे देती है, मतलब वो ये नहीं देखती कि मेरे बच्चे भी अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऐसे बंदे के ऊपर मलबा आ रहा है कि उसको अपनी जान छुड़ानी है तो वो बाबर की कुर्बानी भी दे देगा। माजी में आपको क्या लगता है कि इंजमाम तक के की कुर्बानी दे दी गई, वकाल यूनिस की कुर्बानी दे दी गई, लेजेंड वसीम अकरम की कुर्बानी दे दी गई, ये तो फिर बहुत छोटे हैं, पीनट्स हैं इनके आगे। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात आएगी ना फिर वो ये नहीं सोचेगी कि क्या करना है। अब देखिए उन्हें हल निकालना है। जिस चीज का डर था कि मखसूस ग्रुप खुल के बात करता है, फखर जमान ने जो खुल के बात की है ना वो पसंद नहीं आई है, ना मोहसिन नकवी साहब को पसंद आई है वो बात, ना उस्मान वाला को पसंद आई है, ना ही क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ लोग उनको भी पसंद नहीं आई ये बात। लेकिन सच तो पसंद नहीं आता मोस्टली उनको यस बॉस चाहिए ना। मोहसिन नकवी साहब तो वैसे भी अप्रिशिएट करते हैं उन तमाम लोगों को, उनको पसंद अप्रिशिएट करते हैं ना, लेकिन क्यों उन्हें पसंद नहीं आई है गुफ्तगू? मैं आपको थोड़ा सा उस बात पे बाद में उनको पहले एक बात बताऊं कि यू टर्न लेना ना कोई बुरी बात नहीं होती है। फर्ज करें आपसे कोई गलती हो गई है तो आप एक और गलती करेंगे नहीं, आप वापस आ जाएंगे ना, आप कहेंगे नहीं यार मैं वापस आ जाता हूँ, सुधारने की कोशिश करेंगे। अब मोहसिन नकवी साहब से अगर कोई ब्लंडर हुए हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं तो यू टर्न ले लें। हम आपको कब कहेंगे? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल के ऊपर आप यू टर्न नहीं ले रहे। चाहे पूरा क्रिकेट बोर्ड का क्रिकेट स्ट्रक्चर तबाह हो जाए, आपके प्लेयर तबाह हो जाए, आपने यू टर्न नहीं लेना। तो मेरा ख्याल है यू टर्न बुरी बात नहीं होती, यू टर्न अच्छी बात होती है। अपनी कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना लौट के तो उसको भूला नहीं कहते हैं। देखिए अच्छा बात ये है कि यूटर्न में मतलब डिफरेंस भी तो अंडरस्टैंड करना है ना। अगर आप एक फैसला करने के, एक बेहतर फैसला करने के बाद आप उस बेहतर फैसले पर अमल नहीं करते हैं और आप वो फैसला कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, तो दैट इज अ रॉन्ग यूटर्न। और फिर उस पर अड़े रहना उससे भी बुरी बात है। हाँ, अगर फर्स्ट करें आपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर लेकिन दो तीन गलत लोगों फैसले से सही फैसले पर आना तो अच्छी बात है ना। देखिए अगर आप और मोहसिन नकवी साहब को इस बात का एहसास है कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के अंदर 2-3 तैनाती गलत कर दी हैं, वो तैनाती गलत, एक तो चले वहाब रियाज की थी उसको आपने साइड पे कर दिया, उसके ऊपर मलबा डला वर्ल्ड कप का। आप मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो फिर हमारे पास कोई रीजन हो तो फिर हम कहें यार अब मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को जिस बंदे के हवाले कर दिया है वो शख्स अब ना तो आप अगर आप उसको निकालें तो लोगों का ये आपको कहना होगा जी यूटर्न ले लिया, जैसे आपने सीरीज में लिया, बहुत सारी चीजों में यूटर्न लिया, तो ये हम नहीं कहेंगे। अच्छी बात है कोई नया बंदा आ जाए। आप चैंपियंस कप का आप बता दें, आपने पूरा डिस्कस किया है, आपके साथ बहुत सारे एनालिस्ट बैठते हैं, क्या लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया आपको चैंपियंस कप का? बिल्कुल नहीं, सबने बुरा ही कहा ना, सबने एतराजात उठाए हैं। तो अगर 100 बंदे में से 99 बंदे आपको कह रहे हैं कि जनाब आपने गलत डिसीजन लिया था चैंपियंस कप का, तो इसका मतलब है कि आपको जिसकी बातों में आप आए हैं आपको उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आप तो नहीं हटेंगे, क्योंकि आप मोस्ट पावरफुल चेयरमैन है, आप पाकिस्तान की तारीख में बड़े तगड़े चेयरमैन आए हैं, तो आपने तो नहीं हटना। लेकिन कम अज कम जितने 3 साल आपके पास आईनी तौर पर हैं, आप उन 3 सालों में कुछ अच्छे काम कर जाएं। स्टेडियम बनाना अच्छा काम है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे स्टेडियम बना जाएगा और वो तारीख में याद रखा जाएगा, पर आपको पाकिस्तान क्रिकेट को भी बचाना है। मेरा पाकिस्तान क्रिकेट कौन खा गया पता है आपको? आज मैं एक बात बड़े खुले अल्फाज में कहूंगा और मैं कहूंगा कि कमेंट्स के अंदर आपके लोग बताएं क्या ये मैं गलत कह रहा हूं। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ ना तो मैं आपके शो में आज ये बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। आपके पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में गोरों का सबसे बड़ा हाथ है। जब जब पाकिस्तान में गोरा कोच आया आपके 2, 3, 4 क्रिकेटर्स खा गया। डैरिल फॉस्टर से शुरू हो जाए, जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी तौकीर ज़िया साहब ने बनाई थी तो उन्होंने सबसे पहले जो कोच लेके आए थे डैरिल फॉस्टर को लेके आए थे। तो डैरिल फॉस्टर ने आते ही क्या किया था कि आपके अच्छे भले फास्ट बॉलर्स के बॉलिंग एक्शन चेंज कर दिए थे। जो बॉलर्स 140-45 पर बॉलिंग करता था वो उसका एक्शन चेंज करते थे, वो 125-30 पे आ जाता था। मिसाल है आपके सामने मोहम्मद खलील की, फास्ट बॉलर थे लेफ्ट आर्म, उनका बॉलिंग एक्शन चेंज कर दिया। लातादाद ऐसे फास्ट बॉलर, मैं इरशाद की बात करूंगा, दूसरा शोएब अख्तर उसको कहा जाता था, उसका एक्शन चेंज कर दिया, वो तबाह हो गया। मैं अगर एक लिस्ट निकाल लूँ ना, आपने पिछले 15 या 10 साल का एक निकालें स्टैट्स
तो आपकी क्रिकेट टीम के साथ गोरे कोच ही रहे हैं, ग्रांट फ्लॉर, एंडी फ्लॉर, मिकी आर्थर, पता नहीं किस किस को हमने लगाया, इवन हमने फील्डिंग कोच, फिजियोथेरेपिस्ट सारे गोरे लगाए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप मिसाल देते हैं इंडिया की, आप मिसाल देते हैं इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, वो कोचेस वो लगाते हैं जिनको वो असाइन करते हैं एज ए कोच। आप पाकिस्तान में क्या एज ए कोच असाइन करते हैं? माजरत के साथ आपने कभी भी उसे एज ए कोच ज्वाइन नहीं कराया, उससे एज ए ऑल इन ऑल ज्वाइन करा लिया। अब गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी क्या कर रहे हैं? क्या वो कोच हैं? अगर वो कोच होते तो वो अपना पूरा टेन्योर पाकिस्तान में रहते, पाकिस्तान की क्रिकेट का कल्चर समझते, चैंपियंस कप में बैठे दिखाई देते। ये ना होता कि सीरीज टू सीरीज वो पाकिस्तान में आते हैं और सीरीज कवर करने के बाद घर चले जाते हैं। अगर यही आपके टूटे फूटे जैसे भी हैं टेस्ट क्रिकेटर वो होते, वो आप पाकिस्तान में रहते, आपके लड़कों को ट्रेन करते। प्रॉब्लम यह है कि जब कोई अच्छा कोच पाकिस्तानी कोच आता है तो उससे प्लेयर्स को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लेयर्स की बातों में वो नहीं आते, वो कहते हैं कि यार तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर, क्योंकि वो क्रिकेट खेल के आया होता, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर समझ रहा होता। वो कहता फर्स्ट क्लास खेल जाके, तुम क्लब के मैचेस खेलो जाके। लेकिन जैसे ही गोरा कोच आता है आपके उसको कायल करना आसान, आपके क्रिकेटर्स सबसे पहले उसको अपने हाथ में करते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, आपकी क्रिकेट इसलिए तबाह हो रही है। आप इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया के अंदर अब की बात कर लें, कोच कौन है? उनके अपने लोग हैं। अब कौन है इस वक्त? मॉर्नी मॉर्कल हैं और गौतम गंभीर हैं। गौतम गंभीर कोच हैं। मॉर्नी मॉर्कल को उन्होंने रखा है स्ट्रेटजी के लिए और चीजों के लिए, दैट्स इट। वो लीडिंग जो एलिमेंट होता है अपने हाथ में रखते हैं। और गौतम गंभीर को भी उन्होंने कोच बनाया है, सेलेक्टर नहीं बनाया। आपका सेलेक्टर कोच भी होता है, वो आपकी डायरेक्शंस को भी देख रहा होता है, आपके प्लेयर के पूरे स्ट्रक्चर को वो देख रहा होता है। अब दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक और बहुत बड़ा इशू जो पाकिस्तान क्रिकेट को अब तबाह कर रहा है वो है आपके जितने भी प्लेयर हैं वो एक कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं। आपको याद है कि जब भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमारी टीम गई थी 2023 में, तो उसका अच्छी परफॉर्मेंस ना होने का लोगों ने क्या बात की थी और कोचेस ने क्या कहा था, और आपके क्रिकेट बोर्ड के लोगों में से कुछ ने कहा था जो कि प्लेयर्स के हामी थे, उन्होंने कहा कि आपने प्लेयर्स को सैलरी नहीं दी और वो सैलरी के इश्यूज थे, सैलरी नहीं दी तो वो अच्छा नहीं खेले। कुछ चैट्स जो हैं वो भी सामने वो क्या गरीबों के बच्चे हैं, किसी झोंपड़ी से उठ के आए हैं, कोई कि पता क्या है वो जिनको आप कह रहे हैं सैलरी नहीं दीजिए वो अच्छा नहीं खेले, तो उनको निकाल के बाहर करो जो सिर्फ पैसों के लिए। और दूसरी बात, सैलरी कहाँ से मिलती? मुझे आप बताएं, आप समा में जॉब करती हैं, अगर आप 3 महीने समा में आपने काम किया है, अगर आपने अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको सैलरी दे देगा? नहीं। तो प्लेयर्स ने जब कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया, 3 महीने से पीछे पड़े हुए थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, और जो उनके पीछे कंपनी काम कर रही थी, जो उनकी एजेंट कंपनी थी जिससे सारे प्लेयर्स को अपने हाथ में किया हुआ है, वो साइन नहीं होने दे रही थी, तो सैलरी कहां से देते? इट सिंपली मींस ना कि उनको जरूरत नहीं थी, उनको सैलरी उनके लिए एक इशू नहीं था। मतलब इट्स सो सिंपल कि अगर वो खुद कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करें बिकॉज आपके ड्यूज रुके हुए हैं, तो इट मींस कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको उसकी जरूरत नहीं। दुनिया का कोई भी बंदा बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन के आपको 1 रुपया नहीं देता ना, रूल है ना। लेकिन अगर उन्होंने ये जानने के बावजूद, उनके कहने के बावजूद अगर इस चीज पे फोकस नहीं किया तो इट मींस कि दे वर फाइन विद दैट। उनको ये मसला नहीं था जिसको हाईलाइट किया जा रहा था। फिर जो चैट्स रिवील हुई ज़का अशरफ साहब की, बाबर आजम की, वो भी उस दौरान एक मसला था। देखिए उस वक्त जो ज़का अशरफ साहब ने स्टैंड लिया था वो बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया था। वो ठीक कर रहे थे कि जो कंपनी थी प्लेयर्स के पीछे, उन्होंने कहा कि इस कंपनी का क्या काम है, सारे प्लेयर्स को होल्ड करके बैठी हुई है, तो उसके पीछे आपके साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स थे ना, मुश्ताक अहमद, इज़मामुल हक, फिर रिजवान उसको लीड कर रहे थे। ये सारे के सारे क्यों पीछे थे? उन्होंने कहा यार एक एजेंट 2 प्लेयर ले ले, और आप इंडिया में भी चले जाएं, दुनिया में कहीं चले जाएं, वही यही स्ट्रक्चर है कि 2 से ज्यादा प्लेयर किसी बंदे के पास नहीं होते, किसी कंपनी के पास नहीं होते। आपके 15-20 प्लेयर सारे के सारे एक ही कंपनी के पास है। इट मींस कि एक बंदा आपकी पूरी क्रिकेट बोर्ड को हिला के रखा है, प्लेयर्स का जो दिल करे करे, जो दिल करे ना करे। और पैसे, अब आपके प्लेयर्स को पैसों की इतनी लालच पड़ गई है, वो कहते हैं आपके सोशल मीडिया के अंदर जितने पैसे आते हैं सोशल मीडिया से, उसके अंदर भी हमें हिस्सा दें। हर चीज से प्लेयर हिस्सा मांग रहे हैं। ठीक है यार, आप पैसे मांगे, पर इस तरह पैसे मत मांगे कि आप कहें पैसे दोगे तो खेलेंगे, नहीं दोगे तो नहीं खेलेंगे। तो ये लालच आपने शुरू से ही लगा दी। क्यों? मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरा कि जब आपका अंडर 19 का प्लेयर आता है ना, उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस रखें कि भाई तुमने 2 से 3 साल
तुमने प्राइवेट एड्स में काम नहीं करना, तुम्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सैलरी देगा तुम उसी पे काम करोगे, उसी पे पाकिस्तान में खेलोगे, ताकि उसको थोड़ा सा पता हो गया यार मुझे पैसे नहीं मिलने, मैंने खेल के मेहनत करके पैसे कमाने हैं। जब आप अंडर 19 का प्लेयर आता है, 2 मैचेस में परफॉर्मेंस करता है, आप कहते हैं जी फलां कंपनी का ऐड आ गया, फलां कंपनी का ऐड आ गया, फलां कंपनी का ऐड आ गया, आप उसमें जाके काम करो, वहां से आता पैसा, तो फोकस किससे हटता है? क्रिकेट से। आप क्रिकेट पे फोकस नहीं रखते, आप लाइमलाइट पे फोकस कर लेते हैं, और फिर जब बड़े इवेंट्स आते हैं आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो आप टीवी पे बैठ के हम भी जोर में चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड कहता है इसको निकाल दो, इसको कप्तान बना दो, ये सिलेक्टर चेंज कर दो। भाई क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो कुछ चेंज करो। सबसे बड़ा जो कसूर है, आप ये देखिए कितने चेयरमैन मेरे पिछले 10-12 सालों में बदले, नजम सेठी, रमीज राजा, जका अशरफ आ गए, अब चेयरमैन साहब आ गए, मोहसिन नकवी साहब। क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या वो लोग बदले जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज बनाते हैं, जिनकी वजह से हर कोई जैसे नया चेयरमैन आता है, सर अस्सलाम वालेकुम, ये सब फूलों का दस्ता, तो वो सारे कायल हो जाते हैं। फिर बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आने वाला चेयरमैन है, उसको समझना चाहिए। मतलब आज अगर मैं मोहसिन नकवी साहब की बात करूं, जिन्होंने वज़ीर आला तक रहे, वो निगरान वज़ीर आला, इतना एक्सपीरियंस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उसके बावजूद वो क्रिकेट बोर्ड के लोगों की बातों में आ रहे हैं। मैं उन्हें बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, मैं उनको फिर कहूँगा कि आप मजबूर हैं, आपके पास कोई हल नहीं है। प्लेयर आपके सामने आके शिकायतें लगाते हैं कि सर हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए इमरान, अगर आप एज अ जर्नलिस्ट आप बैठकर ये बात कर रहे हैं, जबकि आप बोर्ड के अंदरूनी मामलात के अंदर तो शामिल नहीं हैं, ना आप फैसले लेते हैं, लेकिन आप ये चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, और आप जैसे यहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो ये बातें समझते हैं, जानते हैं और इस पर बात भी करते हैं, तो क्या किसी की भी बात मोहसिन नकवी साहब तक नहीं जा रही है जो उनको बता दे कि नहीं इसका हल ये नहीं, ये हो सकता है? देखिए मोहसिन नकवी साहब, इससे बेहतर तो ये है कि सारे जो सहाफ़ी हैं जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं उन्हीं को बोर्ड में लगा दिया जाए, फिर एटलीस्ट वो चीज़ों को तो अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने तो मोहसिन नकवी साहब को कहा था कि सर बैठे सहाफ़ियों के साथ, हम बताते हैं आपको प्रॉब्लम्स हैं, पर क्या आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर है? आपका असल फोकस क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट या कुछ और मामला? अब मुझे तो अब तक क्रिकेट के मामला समझ में नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में अगर फोकस क्रिकेट के ऊपर होता, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर होता, कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करें, पाकिस्तान में नाम आए, हम बड़े टाइटल्स जीते हैं, लेकिन फोकस इधर नहीं है, फोकस कहीं और है। और उसके बारे में मोहसिन नकवी साहब जब तक खुद अपने दिल से ये नहीं सोचेंगे, मतलब मैं अगर जाके मोहसिन नकवी साहब को किसी बात पे कायल कर लूँ तो क्या वो हो जाएंगे? फिर जो मेरी बातों पे कायल हो रहा है ना, फिर उसका प्रॉब्लम है, वो कमजोर है। हम कहते रहते हैं सर आप मजबूत हैं, आप मजबूत हैं, हम करते रहते हैं उनको मजबूत, पर वो नहीं हो रहे हैं। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बुनियादें हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। स्टेडियम की बुनियादें तो बनती रहेंगी, कोई ना कोई आगे बनाता रहेगा। आ जाती है कि जब जिस तरह ब्रायन लारा ने मेरे ख्याल से ब्रायन लारा या सर डॉन ब्रेडमैन ने कहा था कि जब खेलने की समझ आई तो उस वक्त खेलने की उम्र जा चुकी थी, और ये उनका लास्ट मैच था, और आप देखें कि उनका रिकॉर्ड है एक, और यही बात है कि मोहसिन नकवी साहब को शायद जब समझ आएगी कि क्या गलत है तो उस वक्त आईनी तौर पर वक्त मुकम्मल होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा। अब अच्छा, क्रिकेट बोर्ड से लोगों को क्यों नहीं निकाला जाता? आईनी तौर पर पक्के मुलाजिम जो कई सालों से कोई डायरेक्टर, हम उनको भी आइन में क्या 20-20 साल या लाइफ टाइम अथॉरिटी होती है? क्या जस्ट लाइक एक सरकारी मुलाजिम है ना, वो पक्के हो गए हैं, अब उनको रिटायरमेंट भी मिलेगी, उनके इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं। जैसे आपने कोचेस को हायर किया, वो तो जस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट किया ना, 6 महीने के लिए, साल के लिए, सेलेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, जब दिल किया निकाल दिया, परफॉर्मेंस तो तब्दील कर दें, आइन में इख्तियार रखते हैं। हाँ, आइन में अगर ये तब्दीली कर दी जाए कि वो परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों को निकालना, देखिए जिसकी बुरी परफॉर्मेंस है उसे निकाल दें। पर होता क्या है, अगर फर्ज करें कुछ लोग हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है एज ए डायरेक्टर, तो उन्हें निकाल के लोकल क्रिकेट में लगा देंगे, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं और लगा देंगे, पर उन्हें क्रिकेट बोर्ड से नहीं निकालेंगे। अब खबरें लीक भी होती हैं। अब आप जो फखर जमान वाली खबर है जो डॉक्टर नुमान के प्रोग्राम में डिस्कस हुई और राशिद लतीफ़ साहब ने भी डिस्कस की, वो खबर कहाँ से लीक हुई? हमारे जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह, उन्होंने एक व्लॉग किया तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई कि आपने ये खबर क्यों चलाई, ये तो हमारा सोर्स था। लेकिन वो सोर्स किसका था? वो राशिद लतीफ़ का सोर्स था। राशिद लतीफ़ ने अंदर से खबर निकाली थी, वो कि डॉक्टर नुमान को खबर तो मिली नहीं थी। तो हम ये समझते कि खबर निकले, उस पर बात होनी चाहिए। और ये जो कनेक्शन कैंप आपने लगाया था आप अपने प्लेयरों का, इसने बहुत सारी चीजें खोल के रख दी हैं। मतलब आप प्लेयर को कह रहे हैं, कर दिया ना सब, मतलब आप प्लेयरों को कह रहे हैं हाँ भी बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो प्लेयरों ने बताई हैं, तो वो सामने आ गई हैं, आप उनको हल नहीं कर पा रहे, तो फिर एक और खबर बन गई। तो कि आपके अंदर के सिस्टम खराब है, तो जब तक अंदर का सिस्टम ठीक नहीं होगा, मेरा
मुझे नहीं लगता। सरफराज अहमद वहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि ठीक है इसको 40 ओवर्स तक ले जाओ, बाकी सारी टीम तब तक ऑल आउट हो जाएगी। देखिए अब मेंटोर का ये हाल है। नहीं मैं मेंटोर है ना सरफराज, मेंटोर है, उनकी लेकिन आप मेंटालिटी देखें चेक करें, वो क्या लोगों अपने प्लेयर्स को बता रहे होंगे, क्या चीजें दिखा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा ही होना है। ये तो एग्जाम्पल सेट ही उन्होंने खुद की है ना प्लेयर्स ने। मेरा ख्याल है कि इसमें आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान इंडिया में था, मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान का मैच जारी था, तो उस वक्त रिजवान खेल रहे थे और विराट कोहली जो है ना वो टाइम देख रहे थे कि अब टाइम तो पूरा हो गया, आउट नहीं हुआ अभी तक। मतलब एक आपकी कैपेसिटी है ना कि आपने लोगों को बता दिया है कि आपने इतनी ही देर खेलना है और इससे ज्यादा अगर आप खेलेंगे तो वो फिर आपके एक प्लस पॉइंट है, एक आपके समझ लिए एक मौजा है कि आप इससे ज्यादा चल गए हैं। और जबकि रिजवान वो प्लेयर हैं कि अगर वो टिक जाते हैं तो वो मैच लेकर जाते हैं एंड तक। उनको एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है, उसके बाद वो आगे तक ले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद बाबर हो, रिजवान हो, इन्होंने कुछ अरसे से ये एग्जाम्पल सेट कर दी है कि एक एक बॉल राना बॉल करते रहेंगे बस, अदरवाइज ये है कि जनाब ये आउट हो जाएंगे। विराट की बात की कि वो टाइम देखते हैं और देखते हैं कि प्लेयर इतनी देर से क्रीज में मौजूद है। मैं आपको ये बता दूं कि आपके प्लेयर्स के बॉल अब काउंट होते हैं कि बाबर आया, बाबर कितने बॉल्स खेलेगा, और प्ले बॉलर को टारगेट दिया जाता है कि एक ओवर में कितने बॉल इन स्विंग करने हैं, कितने बॉल आउट स्विंग करने हैं और कितने बॉल लूज करने हैं। कभी कभी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपको बैट्समैन को खिला के आउट करना पड़ता है और कभी कभी आपको अटैक करके आउट करना पड़ता है। कभी आपको, जब आप देखें पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी खामी क्या है, शॉर्ट पिच बॉल्स। दुनिया की किसी भी टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट ले आए, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के प्लेयर, अगर आप स्टैट्स निकालेंगे ना तो आपको शॉर्ट पिच बॉल पर बाबर आप देखें कि वर्ल्ड कप में ये 2020 का ये जो T20 का जो वर्ल्ड कप है 2024 का, उसमें यही हुआ। तो शॉर्ट पिच बॉल पर आउट होते हैं ना प्लेयर आपके। तो कभी क्या आपके प्लेयर ने शॉर्ट पिच बॉल पर खेलने की कोशिश की? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आज आपको कि 2001 की बात है, पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड का टूर करना था। उस टीम में लेजेंड लोग थे, मैं उस वक्त क्लब क्रिकेट खेलता था, तो हमें बुला लिया करते थे कि आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को बॉलिंग करें। तो मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरी आंखों का, मैंने किसी से सुना नहीं है। तो उस वक्त मुदस्सर नजर कोच थे पाकिस्तान में, शुएब अख्तर भी, मोहम्मद समी भी खेलते थे, राशिद लतीफ उस वक्त विकेट कीपर थे, वकार यूनुस थे, तो यूनुस खान, ये वो लेजेंड प्लेयरों की टीम थी। तो हम मेन पेज पे बॉलिंग कर रहे थे, तो हमें कोचेज आकर कह रहे थे कि आपने शॉर्ट पिच बॉल नहीं करना, शॉर्ट पिच बॉल नहीं करना, बॉल लग सकता है और टूर पे प्लेयर इंजर्ड हो सकता है। एक आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मैं बॉलिंग कर रहा था पवेलियन एंड से, तो मेरे से बॉल फुल टॉस हो गया, किसको? वसीम अकरम को। वसीम अकरम को बॉल फुल टॉस हुआ तो उनकी वेस्ट साइड से ऊपर आ गया, थोड़ा डेंजरस हो गया, फास्ट बॉलर था, थोड़ा तेज आया होगा। तो मैं वो बात कैमरे में नहीं कर सकता जो स्लैजिंग उन्होंने मेरे साथ की थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे बॉलिंग दिखाने आए हो। मैंने कहा वसीम भाई थोड़ा सा जोर लग गया था और कुछ नहीं हुआ था। कहता तुम मुझे मैंने बॉलिंग दिखा रहे हैं, अगर मैं अनफिट, उनके ये लाइन थी, अगर मैं अनफिट हो गया तो फिर। तो दूसरी तरफ अगर मैं साइड की बात करूं तो मुदस्सर नजर शुएब अख्तर को बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे पुराने बॉल से, तो वहां पर भी उन्हें शॉर्ट पिच बॉल नहीं करने दिया जा रहा था कि यार शॉर्ट पिच नहीं करना। तो जब आपकी प्रैक्टिस के अंदर ये रूल ही नहीं है कि आपके प्लेयर को शॉर्ट पिच बॉल नहीं कराना, तो जब मैच हो रहा होता तो मीरा कैसे आप आपके प्लेयर शॉर्ट पिच बॉल पर जो है वो प्रैक्टिस करें या अच्छे शॉट्स खेलें, तो फिर वो डरेंगे ही ना। तो दुनिया के अंदर क्राइटेरिया ये है कि वो अपने प्लेयर्स को शॉर्ट पिच बॉल की प्रैक्टिस करवाते हैं। हो सकता है आप नई क्रिकेट में कराते हो, लेकिन क्या आपने देखा है कि चैंपियंस कप में कितने प्लेयर्स ने शॉर्ट पिच बॉल पर शॉट्स मारे हैं? सवाए एक दो शॉट्स मैंने देखे हैं प्लेयर के, लेकिन शॉर्ट पिच बॉल पर हमेशा प्लेयर हमारे डरते हैं। बैटिंग विकटें, और जब तेज विकटें आती होंगी तो कितना तेज बॉल आता होगा शॉर्ट पिच। हमारे लेजेंड्स है तो मार बाउंसर सबको डरा के आउट किया हुआ। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, इमरान खान की बात कर ले तो हमारे प्लेयरों को करने नहीं देता। जब आपके पास वो लोग हैं, अब शाहीन शाह अफरीदी अगर बाबर आजम को प्रैक्टिस के अंदर 10-12 बाउंसर करेंगे तो क्या उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी? क्या उनका जो है वो के अंदर पंजाबी चाका नहीं खुलेगा? हम नहीं करते हैं। तो सलमान अली आगा से भी बाबर को प्रॉब्लम पेश आ रही थी। अगर हम बात करेंगे आई गेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर को स्पिन से भी मसला, और स्पिन किस तरह खेलेंगे अगर वो यहाँ पर देखें। अगर फॉर एग्जांपल आपका ट्रेनिंग सेशन यही होता है कि जहाँ पर आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि हमें मैदान में इसके ऊपर प्रॉब्लम आनी है, दौरान मैच हमें प्रॉब्लम, अपनी गलतियों पे काम कर रहे हैं ना। जब हम अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे तो पॉइंट के ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम आई है और आप कह रहे हैं कि बस ठीक है, ओके इनफ है, तो आप सीखेंगे कैसे उस चीज़ को? लेकिन खैर ये वाक़या आपने सुनाया ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, और क्योंकि मैं इसको जानती नहीं हूँ, आप कह रहे हैं कि आप इसके आई विटनेस आपने किया है। तो मेरे साथ तो हुआ है, मेरे तो क्लब के लोग मेरे साथ थे।
तो मतलब कहने की बात ये है कि ये एक चीज़ है जिस पर हमें अभी स्टिल काम करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता उस वक्त का माहौल क्या था, अंडरस्टैंडिंग क्या थी, शायद उसका रूल होगा कि जब इस दौरान हम नहीं कर सकते हैं, बट द पॉइंट यू हैव रेज्ड एग्जैक्टली इज दैट कि सेफ्टी हमें, आप कहते हैं सेफ्टी हाँ, होनी चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ क्रिकेट में कौन सी सेफ्टी है? आपने गार्ड पहना हुआ है, आपने पैड पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, थाई पहनी हुई है, एल्बो पहनी हुई है, हेलमेट पहना हुआ है, तो मेन मैच में भी तो आप यही करते हैं ना, तो डर किस बात का? लेकिन देखिए मैं ये कह रही हूँ कि ये तो वो प्लेयर्स थे जिन्होंने ये कहा, ये सब किया, लेकिन उसके बावजूद दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। मतलब मैच के दौरान इन्होंने स्टेडियम्स में जाकर तो पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अगर आज यही अप्रोच है या उस अप्रोच को लेकर आज अगर मतलब वो अभी तक लेगेसी चलती जा आ रहे रही हैं, है, तो वो चीज़ हमें नुकसान दे रही है, क्योंकि वो लोग कर चुके हैं प्रूव अपना आप। वो अगर इस स्ट्रेटजी को माइंड में रखते थे, या प्रैक्टिस के दौरान आप शॉर्ट पिच बॉल नहीं कर सकते हैं, या आप कोई हार्ड मतलब कोई अंदाज नहीं अपना सकते हैं उस दौरान, तो उसके बावजूद वो प्लेयर्स ने मतलब मैदानों में जाकर खेला है। यहाँ पर तो हमें ज़रूरत है ना कि हम इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करें, हम सीखें, हम देखें हमने किस तरह से करना है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पाकिस्तान की हमेशा बैटिंग ने स्ट्रगल की है। एक वक्त था जब वकार यूनुस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम होते थे, तो हम लोग 150 करके भी कहते थे यार हम मैच जीत सकते हैं। एक वो वक्त था। आज आप 300 भी कर लेना तो अब बांग्लादेश से भी चेस करवा लेते हैं। तो प्रॉब्लम इज दिस कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा बहस करने की जरूरत है। एक ही मैं उसका एजेंडा रखूंगा कि जो साबिक क्रिकेटर है ना आपके, मैं फिंगर्स पे गिना सकता हूँ, राशिद लतीफ़ आ जाएं, शोएब अख्तर आ जाएं, वसीम अकरम आ जाएं, ये 3 लोग अगर सिंसियरली पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं और कहें हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करना है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। बोर्ड खड़ा होने देगा उन्हें। प्रॉब्लम इज दिस कि वो आएंगे, वो कहेंगे हमारी मर्जी से काम करो। इवन यूनुस खान को भी बुला ले, 4 लोग ले आए, शोएब अख्तर को देख लें आप, 4 लोग, वही शोएब अख्तर का मैंने नाम डाला, मतलब आप ले आए। हाँ। अगर 4 लोग ही खड़े करके कहेंगे यार आप 4 लोग हैं और आप लोगों ने आप बुला रहे हैं किसको? शोएब मलिक को, मसबा को, वकार यूनुस को, सरफराज अहमद आपके मेंटोर हैं, सिकलैन मुश्ताक आपके मेंटोर हैं, जो खुद मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो आपकी टीम को क्या स्ट्रांग करेंगे? मादत के साथ मैं अच्छा, क्यों ऐसा हुआ कि शोएब अख्तर किसी के मेंटोर नहीं बने? ऐसा क्यों हुआ कि वसीम अकरम नहीं बने? उनका करियर उठा के देखें ना, क्योंकि वो वाकई में उन्होंने जो है वो छांटी करनी थी ड्यूरिंग करियर। उनके स्टोरीज आप देख लें, शोएब अख्तर गुस्से वाले, उनकी लड़ाइयाँ मशहूर हैं। उन्होंने आसिफ को फेंटा लगाया हुआ, आसिफ को पकड़ के ड्यूरिंग प्रैक्टिस फेंटी लगाई हुई, फिजिकली कुटा हुआ। वसीम अकरम बोलते थे, ब्लंट थे। राशिद लतीफ बोलते हैं, ब्लंट है, उन्हें पता है कि क्या इश्यूज हैं अंदर। हाँ। यूनुस खान गुस्से वाले हैं, वो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ा के रख देते हैं। तो जब ये लोग आपके क्रिकेट में आएंगे तो आप समझते हैं कि आपके चेयरमैन की कोई वर्थ होगी? किसको देखने आएंगे लोग? लोग बात सुनने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी ना, तो लोग खबर चेयरमैन की नहीं चलाएंगे, लोग खबर लोग शोएब अख्तर की खबर चलाएंगे, शोएब अख्तर की खबर चलाएंगे। तो जब आपसे बड़ा देखिए मैचेस से ज्यादा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैचेस से ज्यादा जो है ना वो इनके तज्जिये सुने जाते हैं। एग्जैक्टली कि इस मैच के बाद अब वसीम अकरम ने क्या कहा है, इस मैच के बाद शोएब अख्तर ने क्या कहा है, इवन के रमीज राजा को बहुत सुना जाता है। हाँ, देखिए आप ठीक कर सकते हैं। इंडिया ने अपनी क्रिकेट कैसे ठीक की? अपने लेजेंड्स को खड़ा करके। उन्होंने कहा ठीक है आप जो मर्जी करें, हमें इंडिया की टीम का नाम ऊपर चाहिए, हमें वर्ल्ड कप चाहिए। क्या आपके किसी चेयरमैन ने आके बोला यार जो मर्जी करो मुझे वर्ल्ड कप चाहिए? कहा तो था लेकिन अमल नहीं हुआ ना उस पर। आपने कहा था, फिर मैं कहूंगा ना यू टर्न ले लिया, तो फिर आप गुस्सा कर जाते हैं। आप कहते हैं क्यों कहते हैं यू टर्न? आपने गलत लोगों को लगाया। आप किसी सूरत भी वहाब रियाज को लेजेंड कह सकती हैं, किसी सूरत सरफराज अहमद को लेजेंड कह सकती हैं? मतलब लेजेंड नहीं, जिम्मेदारियों की अगर बात की जाए तो मैं इस बारे में नहीं कह सकती। आप डिसीजन लेने के लिए इतने स्ट्रांग नहीं है। आपको डिसीजन लेने के लिए स्ट्रांग होना पड़ता है ना। एक वक्त था ना कि वहाब रियाज ने सलमान बट को कहा कि मैंने इसको एज ए सिलेक्टर लगाना है, मीडिया ने खबर चलाई, जनाबे वाला फौरन बिल में घुस गए, वापस चले गए और वो भी अपने डिसीजन में वापस आ गए। मैं कहूंगा वो भी यू टर्न था। जब आपको पता है कि आपका ये डिसीजन गलत होना है और इसने फौरन बैक करना है, तो जनाब आप लेते क्यों ऐसे डिसीजन? क्योंकि आपने बंदा हल्का लगाया था, वो हल्के डिसीजन लेगा। वहाब रियाज मुझे बताया ना, आपने उसामा मीर के साथ लड़ाई ले ली, वो छोटा यंगस्टर आपके आगे कुछ भी नहीं था, आपने उसके कैरियर तबाह कर दिया। वो कहता फिरता हर जगह पे मुझे वहाब रियाज ने टीम से निकलवाया। उसने तो मोहसिन नकवी साहब की भी कहा था सर मुझे टीम में नहीं रख रहे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं आप वहाब से ही बात करें जाके, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो खुद कहा था कि प्लेयर्स तमाम जो वो मुझसे जब मर्जी बात कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर इन सबके पास है, हम लोग। तो कनेक्शन की हमें बात नहीं की फखर ने?
तो हाँ, वो तो उस पर भी रिएक्शन आया। वो तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ ना। आपके क्रिकेट बोर्ड के लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता, जो मर्जी आप कर लें। तो बहुत ज्यादा सिस्टम ये देखिए इमरान, अगर ये चीज है एक मतलब अगर ये पॉइंट है तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि प्लेयर्स का भी इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। अगर वो आज खेल नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आज अपनी फॉर्म में, क्योंकि इनकी एबिलिटी पे किसी को कोई डाउट नहीं है। आपके घर के बच्चे आपके हाथ में है, आपने उन्हें खराब करना है या ठीक करना है। टैलेंट तो उनके अंदर है ना, टैलेंट है तो आज 25 करोड़ में से ऊपर आके खेल रहे हैं ना, बाकी क्यों नहीं आ रहे। क्रिकेट खेलना मेरे भी इतना आसान नहीं है, यहाँ बैठ के बातें करना बहुत आसान है, क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल काम है। अगर आज बाबर है, शाहीन है, ये सारे हैं ना, तो हमें इन्हें बैक करना चाहिए। इन्हें अगर खराब किया ना तो हमने खराब किया है। अगर ये किसी चीज में कम है तो हमारी वजह से, घर वालों की वजह से खराब है। हमने इनको संभाला ही नहीं है, हमने इनको राइट और लेफ्ट वाली चीजों पे पॉलिटिक्स में डाल दिया है कि आपस में लड़ते रहे, हमारी तरफ फोकस ना करें। आपका हमसे मुराद बोर्ड है, राइट? वो तो क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं ना, कि वो उनकी तरफ ना फोकस करें, वो सिर्फ यस बॉस बन जाएं। और हमेशा क्रिकेट बोर्ड को यस बॉस चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप पिछले 5 सालों में देखिए आपने कितने ऐसे मैचेस जीते, इवेंट्स का तो मैं नाम ही नहीं लेता ना, इवेंट साइट पे करें, कितने मैचेस जीते हैं आपने इंटरनेशनली। अगर आप मैच जीते तो नाम किसका होता? प्लेयर्स का। पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान का नाम होता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्या उनका नाम होता? क्या लोगों को बुलाया जाता कि हाँ यार फलान डायरेक्टर की वजह से पाकिस्तान टीम जीती है, फलान डायरेक्टर की वजह जीती है, तो हमें तो सैलरी मिलनी है, हमें तो हिस्सा मिलना है, चुप करके हम साइड पे। तो प्लेयर को भी हमारी मर्जी से आना चाहिए। हमारे जैसे फखर जमान ने कहा कि मेरा NOC 3 महीने से पड़ा हुआ है और मुझे मुंह नहीं लगाया जा रहा, और मुझे वेस्ट इंडीज से फौरन कॉल करके बुला लिया, आओ जी तुम्हारा फिटनेस टेस्ट है। तो अगर प्लेयर के साथ आप ऐसा करेंगे तो प्लेयर बदतमीजी निकलेंगे और अपनी मर्जी करेंगे, तो ये कभी भी सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। एक तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर से सफाई करनी पड़ेगी और क्रिकेट टीम के अंदर से भी एक दफा सफाई करनी पड़ेगी। आपको जो इस वक्त खलीफे बने हुए हैं ना, जो कहते हैं कि हमारे बगैर टीम नहीं चल सकती, उनको आपको टीम से साइड पे करना पड़ेगा। वो खा कोई भी है, मैं यहाँ नाम लूंगा तो शायद बहुत सारे चीज़ों पे एतराज़ात हो जाएंगे, वो कोई भी है, उन सबको एक दफ़ा कहें जाए 2 साल के लिए फर्स्ट क्लास खेलें, और जो नए लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके पीछे लाइनों में लगे हुए ना, उनको ज़रा आगे ले आए। हार जाए ना, हार के सीखे। क्या इंडिया की आप मिसाल देते, क्या इंडिया हारने नहीं चाहता? मुख्तलिफ इमरान, मैं ये समझती हूँ कि ये तो एक अलग चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि हम अगर इस तरह से करेंगे तो उससे कोई बेहतर हालात पैदा होंगे, क्योंकि जो भी नया आएगा वो भी खराब हो जाएगा। नहीं, देखिए जब आप नया आएगा ना बच्चा, उसे पता होगा ना कि आगे से बाबर आजम को, शाहीन को या सरफराज को या रिजवान को निकाल दिया है सिर्फ इस वजह से कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था या वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो छोटे ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये देखिए हमारे टॉप प्लेयर्स हैं और इन्होंने इवेंचुअली कुछ ना कुछ इन्होंने ही करना है। हमें जो जरूरत है इस वक्त वो ये है कि हम वक्त दें। मेरे आफ्टर 30-35 आपके प्लेयर्स की, क्रिकेटर्स की वो एज नहीं रहती पाकिस्तान के अंदर, वो ऑलमोस्ट डेड हो चुके होते हैं। हाँ, जिस तरह कपिल देव ने कहा है कि मतलब आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपकी, समझ ले कि आप अगर आप थोड़ा सा 30+ होते हैं तो उसके बाद आपको अपनी फिटनेस को उस तरह से कायम रखना पड़ता है। तो क्या आपके प्लेयर अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं? आपको कहा जाए कि आज तुमने कढ़ाई नहीं खानी, आज बर्गर नहीं खाने, तो आपके अमेरिका में वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? बाबर आजम तो 30+ नहीं है, ना शाहीन है, ना रिजवान है। 30 हो चुके हैं शाहीन। अगर आप इनकी असल एज निकालें ना, असल ओरिजिनल एज, तो आपको ये 30 के करीब ही दिखाई देंगे। इनकी एजेस सबकी कम है, 5-5 साल सबकी एज कम है। मैं नहीं ये कहता, ये सबसे पूछ लें कि सब ने अपनी 5-5 साल एज कम लिखवाई हुई है ऑन डॉक्यूमेंट्स। इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि लोग तो अपने ID कार्ड तक चेंज कर लेते हैं, अपने नाम तक चेंज कर लेते हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। तो इनकी एजों के ऊपर ना जाएं। इनकी फिजिकली फिटनेस अगर देखनी है तो ऑन ग्राउंड आपको दिखाई देता है कि जब ये ओवर क्रॉसिंग, जो मतलब चैंपियंस कप में ये बहुत बात हुई है कि जब ओवर खत्म होता था ना, तो जब आपको फील्ड चेंज करनी होती थी ड्यूरिंग ओवर, तो वो ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते थे। तो इंटरनेशनली प्लेयर तो भाग भाग के चेंज करते हैं। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें कहते हैं यार फटाफट क्विक चेंज करो, एक वर्ड है टेक्निकली क्विक चेंज, ये क्विक चेंज नहीं करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, जैसे पता नहीं रात को सोए नहीं थे, थके में। तो जो 1 रोजा क्रिकेट नहीं खेल सकता ना मेरे, वो 5 रोजा क्रिकेट कैसे खेलेगा? तो आपको तो हमेशा ऑन द टोज होना पड़ता है। आपको तो हर बॉल पे ये समझना है कि बॉल आपके पास आ रहा है। ये वो बातें कर रहा हूँ जो क्लब क्रिकेटर को सिखाई जाती हैं, लेकिन हमें बैठ के यहाँ टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए बातें करनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है, कसूर है इनको लीड करने वालों का, इनको समझाने वालों बोर्ड का और पीछे फैसला वो इनको समझाए कि क्या करना है बेटा, कैसे क्रिकेट खेलनी है। अगर नहीं तो फिर आप और मैं यहाँ बैठ के ऐसे तनकीद करते रहेंगे और इसके अलावा कोई हल नहीं है।
पाकिस्तान की अब इंग्लैंड की सीरीज आने वाली है, हमने वही टीम सेलेक्ट कर ली है। अब आप दुआ करें और अपने प्रोग्राम में लोगों को भी दुआ के लिए कहा करें कि दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और शायद इन प्लेयर्स को अकल आ जाए। अच्छा इमरान, अब क्योंकि वुमेंस वर्ल्ड कप भी शुरू होने को है और हमारी जो पाकिस्तान की प्लेयर्स हैं वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रही हैं। उनको कहना था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका से रिसेंटली खेला है और वो भी उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। सो डू यू थिंक कि मतलब कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर पैदा हो सकता है कि इंटरेस्टिंग मैच जो है वो किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया का ही होता है, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपका एक तरफ होता है और पूरा टूर्नामेंट आपका एक तरफ होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त क्या इतना कैलिबर या इतना एक एबिलिटी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन क्या हम इस पोजीशन में या इस फॉर्म में हैं कि हम लोग मैचेस विन करेंगे या वर्ल्ड कप में कोई अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकेंगे? देखिए आपका ग्रुप बहुत तगड़ा है। अगर आप पहले मैच की श्रीलंका से बात करें तो आप श्रीलंका से एशिया कप में हारे थे, आपको याद होगा। श्रीलंका की टीम के साथ पहला मैच है, दूसरा मैच आपका इंडिया के साथ है संडे 6 को, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, फिर आपका न्यूजीलैंड के साथ मैच है। तो आप ये उम्मीद रखें कि आप बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, मतलब पाकिस्तान वुमेन टीम। अगर मुझे पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड की बात करूं तो आई थिंक के पाकिस्तान टीम में स्टैंडर्ड अब उस जगह पर आ चुका है कि जैसे 2-3 प्लेयर निकलेंगे ना तो आपकी टीम का मेरा ख्याल है बांग्लादेश जैसी टीमों से भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे सना मीर गई हैं, अभी निदा डार चली जाएंगी, फिर आपकी ऑलराउंडर हैं, सॉरी मेरे ज़हन से नाम निकल गया, अगर वो निकल जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी टीम के अंदर अब कोई वर्थ रहेगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपकी कॉलेज और स्कूल क्रिकेट में काम ही नहीं हो रहा। अभी पीसीबी ने अनाउंस तो किया है कि जी यूनिवर्सिटी लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स भी खेलेंगी और लोकल क्रिकेटर्स को भी लाया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ खानापुरी है और सिर्फ वो एक शो ऑफ दिखाने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हमने वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर बड़ा काम किया है, हमने बॉयज क्रिकेट के ऊपर बड़ा काम किया है। यहाँ से निकलने वाला कुछ भी नहीं है। आपको अगर काम करना है तो आपको प्रॉपर, पीसीबी के पास इतने कोच हैं, वो दे देना 10-12 कॉलेजेस के अंदर अपने कोच, कहीं जाके आप कोचिंग करें, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको देंगे स्टाइपेंड्स। पर नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमारा ही काम ही नहीं है। मैं फिर यही कहूँगा जो पैसा आपने चैंपियंस कप पर लगा दिया ना, वो बहुत बड़ा आपने लॉस किया है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का। आपने प्लेयर्स को तो वहाँ यूटिलाइज सही किया नहीं, लेकिन आपने पैसा बड़ा वेस्ट कर दिया। अब यकीन करें, मैं जो बड़ा दुख होता है कि 50 लाख रुपए में आपने एक मेंटोर को मंथली हायर कर लिया है, और वो पैसा अगर क्लब को चला जाता ना, अगर स्कूलों को उसका सामान लेके दे दिया जाता, कॉलेजेस को जाता, तो उसका तो उससे बहुत फायदा होता। एक भी क्रिकेटर अगर आपकी निकल आती ना, अगर एक कोच की सैलरी से, तो मैं समझता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना हक अदा कर दिया कि वो वाकई एक बाप की हैसियत रखता है क्रिकेट के अंदर। अगर आपने से पैसे बांट रहे हैं ना, तो फिर आपका जो दिल करे, सही जगह पर आप जो है वो आप जो दिल करता है आपका। ये जो एक हमने चैंपियंस कप करवाया और हमने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा भारी इन्वेस्टमेंट की है, आपको लगता है कि इसका हमें, क्योंकि लास्ट अब तो खैर समझ लें कि ये एक कुछ घंटों की मैं कहूँगी कि मज़ीद रह गया चैंपियंस कप, तो इसका हमें क्या रिवॉर्ड उस तरह से मिला है क्या? अगर हम गेट मनी की बात करते हैं, गेट मनी तो खैर उस तरह से थी ही नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें ब्रॉडकास्टिंग से ज़्यादा फ़ायदा होता है या हमें उसका कुछ मतलब एक एक PSL ने अगर पैसे खर्च किए तो उनको उसका आगे से रिवॉर्ड भी मिला, तो क्या हमें कुछ मिला है इस चैंपियंस कप से? अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा टेक्निकल सवाल है और मुझे इसका जवाब देने में बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा जानता हूँ इस बारे में। अब आप ये बताएं कि आपने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग, चैंपियंस कप की जो ब्रॉडकास्टिंग है ना, ये जिस कंपनी को आपने इसका ठेका दिया ना, आपने उसको ये कहा है कि भाई हम आपको ब्रॉडकास्टिंग दे रहे हैं, आपने अपने पैसे खुद निकालने हैं। मतलब कि उनको कहा कि तुम स्पॉन्सर भी तुम ढूंढो और अपने लिए पैसे भी तुम खुद कमाओ। अच्छा। और चैनल्स को कहा कि आप लोग फ्री चलाएं, चैनल ने कहा जी हमें दे दो, हम चला देंगे। अब देखो जिन चैनल्स के पास टाइम था फ्री का, उन्होंने कहा इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, उन्होंने लेके चला दिया। अब उसके ऊपर जो रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा किया है एड्स की सूरत में या उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर चलाया, तो वो रेवेन्यू भी उनको इकट्ठा हुआ ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हत्थे कुछ नहीं आया ना, तो आपको इस चैंपियन कप से रेवेन्यू आया ब्रॉडकास्टिंग से, जस्ट लाइक फ्री आपने ये ब्रॉडकास्टिंग बेची, क्योंकि आपने इतनी जल्दी में किया कि आप बिड भी नहीं कर सके कि आपने किसको ये देनी है और किस तरह से चलानी, वरना आपको कोई बिडिंग में आते तो पैसे भी आते। पैसा आपको ब्रॉडकास्टिंग से भी नहीं आया और पैसा आपको स्पॉन्सर से भी नहीं आया। अब ये कहा जा रहा है कि एक टीम को स्पॉन्सर, जो टीम है ना, एक स्पॉन्सर ने ले लिया और उसके खर्चे वर्चे वही देगा प्लेयरों को। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारा पैसा लगाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चैंपियंस कप से सिर्फ नुकसान और सिर्फ नुकसान हुआ है,
और ये पैसों का भी नुकसान है और आपके क्रिकेट टैलेंट का भी नुकसान हुआ, और शायद ये बात तो कोई बहुत मुश्किल करेगा। इंतहाई अफसोस के साथ मैं एंडिंग की तरफ जा रही हूँ क्योंकि एक परेशान कुन बात आपने मुझे बता दी है। खैर इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग द वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इस वक्त जो भी सूरत हाल जा रही है उसके मुतालिक, एंड सेकेंडली द राइट पॉइंट्स जिनके ऊपर बात करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर इसी के साथ मुझे और इमरान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है 4 PM, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।